सो अभी हम स्टार्ट करने वाले अपने 1.1 का आगे का क्वेश्चंस। प्रीवियस क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स यूक्लिड डिवीजन लेमा के पार्ट से थ्रू किया था और आगे के अभी पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो 1.1 के आगे के क्वेश्चंस है। प्रीवियस क्लास सॉरी फॉर डैट आप लोगों का नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कुछ अपलोडिंग में दिक्कत हो गई थी और कुछ वीडियोस में एरर भी आ गए थे। नाउ अभी स्टार्ट करते हैं हम 1.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थिंक हमारा हो गया था और हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन 1.1 के ये जो पार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बार बार एग्जाम में बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, तो ये पार्ट आप ध्यान से समझना। देखो क्या दिया क्या गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। हमें दिया हुआ है एक पार्ट दिया गया है, इन्होंने हमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक इक्वेशन हमें इन्होंने दे दिया है, कहा 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 एंड 6q प्लस में 5 एंड फाइनल 6q प्लस में 5। ये पार्ट इन्होंने दिया है और हमें कहा है कि हमें प्रूव करके ये बताना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू इसे हमें एलेबरेट करना है, बताना है कि क्या ये आंसर सही है या नहीं सही है। अगर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, यानी आपको ऑड इंटीजर दिखाना है। ऑड मतलब विषम इंटीजर्स को, पूर्ण संख्याओं को दिखाना है। तो हम करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में माना ए कोई विषम पूर्ण संख्या है। तो देखो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम करते हैं, या हिंदी में आप लोग लिख लेना यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा अब देखो उनका इक्वेशन क्या था। इक्वेशन उन्होंने दिया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, जहाँ पे इन्होंने कहा कि जो r की वैल्यू होगी या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी और साथ ही साथ ये किससे छोटी होगी, b से। देखो इससे पहले मैं कैपिटल D से डिनोट करता था, बच्चों को थोड़ी माइंड भी कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट v से कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसे करते हैं, यानी 0 से जो r की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और b जितना होगा उस अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू कंपेयर करते हैं। देखो ये इक्वेशन भी इसी फॉर्म में लिखा है ना, a क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर, सॉरी बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म में। तो अगर कंपेयर करो तो b कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 6 आएगी, यानी हम यहाँ लिख देते हैं b इक्वल टू में 6। तो r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 तक ही क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ बताया गया है कि b से छोटा होगा, b हमारा 6 है। तो अब देखो इनमें हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चंस को एक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इन इक्वेशंस में क्या करते जाना है, इसे पुट करते जाना। अभी ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ से उठाते हैं, a इक्वल टू बी की जगह पे 6q प्लस में r ये रखते हैं, क्योंकि b की वैल्यू हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे गेस कर लिया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते, गेस नहीं, इसे हमने पुट कर लिया है। अब इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू हमें 5 केसेस पे 6 केसेस पे रखने हैं और देखते हैं कि हमारा ये प्रूव होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिस पे प्रूव होगा कह रहा है 6q प्लस 1 होना चाहिए, 6q प्लस 3 होना चाहिए, 6q प्लस 5 होना चाहिए, देखते हैं होता है या नहीं। तो देखो हर एक का पार्ट हम लिख देते हैं केस फर्स्ट, ठीक है ना, जितने पार्ट होंगे केस फर्स्ट। अब यहाँ पे पुट r इक्वल टू 0, पहले 0 वैल्यू रखते हैं इन इक्वेशन, कहाँ पे,
इक्वेशन में। हिंदी में आप लिखना समीकरण में r बराबर 0 रखने पर। अब देखो हमारा समीकरण इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था a इक्वल टू में 6q प्लस में r की जगह पे हमने 0 अगर रख लिया तो a इक्वल टू में 6q प्लस में 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया 6q। अब आपको ये पता होगा अगर कोई नंबर यहाँ पे क्या है इवन है और उसके बगल में कोई नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा मल्टीपल में। अगर ये चीज़ आपको मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल में ही समझा दिया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हमें लिखना है विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मतलब समझना, ए अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, सपोज दैट लाइक हम यहाँ पे 11 कर देते हैं और 6 का कोई ऐसा मल्टीपल है जिसे हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 11 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला सोल्यूशन जो 0 के लिए हुआ ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको ये बार बार नहीं लिखना, आपको बस खाली एक बार स्टेटमेंट ये आप लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल और वहां पे क्या कर देना, दूसरे पार्ट में नॉट पॉसिबल लिख देना। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सिर्फ एक बार लिखना, बाकी लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। या नहीं भी लिखोगे लास्ट में आप लिख दे तो तब भी ये सही होगा। हिंदी में लिखेंगे कि a बराबर यह मान अमान्य है क्योंकि a एक विषम धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। अब मैं आगे के पार्ट ऐसे में सॉल्व करता जाऊंगा और आप लोग देखते जाना, आगे मैं इरेज भी करूंगा तो आप लोग नोट कर लेना पॉज करके वीडियो। अब r की वैल्यू एक बार हमने 0 रखी थी, अब 1 रखते हैं तो a इक्वल टू कितना था 6q प्लस में r, तो 6q प्लस में 1 एक वैल्यू हमारी दूसरी हुई, यहाँ पे लिख दो विच इज पॉसिबल, जो कि क्या है पॉसिबल है। अगर आप क्या करते हो कोई इवन नंबर में एक ऐड कर देते हो तो सीधे ऑड नंबर हो जाएगा, और 6q का जो फॉर्म होता है अगर इवन नंबर के मल्टीपल में है तो वो 2 से डिविजिबल ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। अब केस 3 हम लेते हैं। केस 3 में r की वैल्यू हमें कितना रखना है 2 रखना है। क्या था a इक्वल टू में 6q प्लस r, डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस में 2। अब यहाँ देखो पॉसिबल है नहीं, यहाँ लिखो विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है और अगर आप क्या करते हो इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड करते हो तो वो इवन नंबर ही होगा, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। अभी 3 केस हमने किया है, आप लोग अब यहाँ से इरेज, मैं आगे से इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। ऊपर के पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, हिंदी वाले यहाँ लिखना कि यह अमान्य है, यह मान्य नहीं है, ठीक है ना। ये ऊपर का पार्ट में यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। केस 3 हो गया हमारा। नाउ केस 4। केस 4 में r की वैल्यू कितनी रखनी थी 2 रख दिया था हमने, 3 रखना था। इक्वेशन हमारा क्या था a इक्वल टू में 6q प्लस में r, a की वैल्यू कितनी हो गई 6q प्लस में r की वैल्यू 3। ये भी क्या है, जब किसी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर आपको पता है ऐड किया जाता है तो हमारा ऑड नंबर आंसर आता है। यहाँ लिखेंगे विच इज पॉसिबल, हिंदी में लिखेंगे या मान्य है। केस 4 लेते हैं। केस 5 सॉरी, r की वैल्यू 4 लिया हमने तो क्या हो जाएगा इक्वेशन a इक्वल टू में 6q प्लस में r था, a इक्वल टू में 6q प्लस में 4 हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि क्या है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इवन नंबर में आप इवन नंबर ऐड करते हो तो वो पॉसिबल, वो इवन नंबर ही आएगा, ऑड नहीं जाएगा, और हमें लाना क्या है ऑड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये पार्ट भी आपका क्या है मान्य नहीं है। और केस 6 r इक्वल टू हमें कितना रखना है 5 रखना है। इक्वेशन क्या था 6q प्लस में r, 6q रखा हमने
आर की वैल्यू 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, इवन है और ये ऑड नंबर है। अच्छा, इवन ऑड नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप सब। अगर किसी को इवन ऑड नंबर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं उसे फिर से रिवाइज करवा दूंगा। तो ये क्या होगा, विच इज पॉसिबल, जो कि क्या है, पॉसिबल है। सो देयरफॉर यहाँ लिख देना, देयरफॉर स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, सेम एज स्टेटमेंट आपका दिया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ लिख देना देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या था, 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3 एंड 6 क्यूब प्लस में 5। दैट्स आर आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप लोग इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक आर्मी जो कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, मार्च करते हैं 32 मेंबर्स के बैंड के पीछे। अब हमें क्या करना है, कुछ मैक्सिमम रोज बनाने हैं। कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ अ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कह रहे कितने मैक्सिमम कॉलम इनके ग्रुप में बनाए जा सकते हैं जिससे वो मार्च कर सके। अगर 32 लोगों का एक बैंड होगा उसके पीछे तो कितने होंगे, टोटल 616 मेंबर्स हैं। तो आप क्या करोगे, आपको पता है, देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे यूक्लियर डिवीजन सिर्फ और सिर्फ HCF बताता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैक्सिमम नंबर्स को बताएगा, ना कि मिनिमम को बताएगा। आप नहीं तो LCM निकालने की कोशिश करना स्टार्ट करो। यहाँ देखो मैक्सिमम वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ कॉलम, तो यानी हमें क्या निकालना है, यूक्लियर डिवीजन के मेथड से HCF निकालना है। तो यहाँ थर्ड करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू, या अकॉर्डिंग टू यूक्लियड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लियड डिवीजन लेमा के थ्रू हम यहाँ पे करते हैं। हिंदी में आप लोग लिख लेना, क्या कहता है यूक्लियड डिवीजन लेमा, कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसे हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो दिया हुआ है, कह रहा है 616 है, इज ग्रेटर देन कितना है, 32 है। अब इसे हम साइड में करते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं क्या है इक्वेशन हमारा, a इक्वल टू में BQ प्लस में R होता है। अब यहाँ पे हाफ पार्ट में हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 616 को डिवाइड करना है 32 से। अब ध्यान देते हैं, अगर 10 टाइम्स ले जाएंगे तो 320 हो जाएगा, हमें 610 चाहिए, 20 टाइम्स ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे 0046, 640 हो जाएगा, यानी 20 टाइम्स नहीं जाएगा। यहाँ पे हम एक बार 19 टाइम्स देखते हैं इसे, 18, 27, 1 28, 2 3, 8 0 6, 608, हाँ कम, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें कितने टाइम्स जाएगा, 19 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे 608 हो जाएगा। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या होता है, A होता है, ये वाला पोर्शन इक्वेशन के अकॉर्डिंग B होता है, ये आपका पोर्शन Q होता है, और जो बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है जो R होता है, ठीक है ना। और ये सोल्यूशन हम कब तक करते जाते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे ही जो नंबर डिवाइड करेगा उसे ही हम क्या करते हैं, HCF मानते हैं। तो अब यहाँ से लेस करते हैं, 616 में से 608 जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 बचा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में लिख देते हैं, पहले A पहले कितना रखा था, 616 रखा था, B हमने कितना रखा, 32 रखा, कितने टाइम्स गया, मल्टीप्लाई में 19 गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 8। अब सेकंड पार्ट में जब यहाँ पे ये खत्म नहीं कर पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 को अंदर ले आना है, 8 से डिवाइड कर देना है, यानी अब 32 कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ये पोर्शन B हो जाएगा, Q जो आएगा वो करेंगे। तो अभी लिख देते हैं A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32, B इक्वल टू में 8, क्योंकि 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो लेके जाते हैं, 8 3 24, 8 चौक के 32, 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जिससे डिवाइड करने पे 0 आया वो क्या हो जाएगा, HCF, ये हमारा क्या हो गया, HCF आ गया। तो
यहाँ पे 4 बाई में 0 प्लस में 0, तो यहाँ पे 8 इज HCF ऑफ 616 एंड 32। देयरफॉर क्या था, कितने बनाने, 8 कॉलम्स, therefore 8 column can be taken, कि कितने कॉलम लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम 8 कॉलम बनाए जा सकते हैं। यहाँ लिख दो अधिकतम 8 कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। जल्दी से आप लोग इसे नोट करना, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे के पार्ट में फिर हम चलते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आपके पेपर में आता है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमेशा याद रखना। इवन आप लोगों का अगर वाइबा होता है तो इसमें भी प्रूविंग के लिए दे दिया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है कि कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, या आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसमें भी ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक पैसे का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, बट बच्चे बार बार बना देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यूज यूक्लियर डिवीजन लेमा, यानी हमें पता चल गया यूक्लियर डिवीजन लेमा हमें यूज करना है। यानी जो पुराने पार्ट हमने सॉल्व किए a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r यूज करना है, जहां पे r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, और कहां तक जाएगी, वो जो आपका b पोर्शन आता है उससे छोटी होगी। आगे क्या करता है, कहते हैं सो लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और ऑफ फॉर m इज एनी इंटीजर। यानी हमें अभी तक क्या दिया था, सिर्फ दिया या तो इवन नंबर दिया है तो कोई पॉजिटिव नंबर दिया था। क्वेश्चन अभी हमने कौन कौन से सॉल्व किए यूक्लियर डिवीजन के थ्रू, या तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्व किया, तो नेगेटिव इंटीजर सॉल्व किया, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर सॉल्व किए या ऑड नेगेटिव इंटीजर सॉल्व किए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सॉरी इवन पॉजिटिव इंटीजर सॉल्व किया। अब हमें कह रहा है कि अगर इनका हम कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उनका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या ये फॉर्म बनेगा। यानी हमें बात है, कह रहा है कि हमें फॉर्म लेके कौन सी आनी है, कह रहा है प्रूव करो वो 3m की फॉर्म हो, 3m प्लस 1 की फॉर्म हो। आपको ये फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय यूजिंग यूक्लियड डिवीजन लेमा। ये क्या करता है, यूक्लियड डिवीजन लेमा ये कहता है, हिंदी में भी आप लिख देना यूक्लियड डिवीजन लेमा के द्वारा, यहाँ मैं खाली लिख दे रहा हूँ के द्वारा। कहता है a इक्वल टू में बी क्यू प्लस में r होना चाहिए, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, आपके b से, जो b यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो यहाँ आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन भी मैच हो रहा है। अगर यहाँ 3m दिया है तो हो सकता है r की वैल्यू 0 हो गई हो, तो ये क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। और यहाँ पे ये फॉर्म तो 3m प्लस बी क्यू प्लस r का ही तो फॉर्म है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, केसेस आपके r की वैल्यू कौन कौन सी बन सकती है, 0 1 2, यही बन सकता है। अब हमें इनके केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे के फॉर्म देखते हैं कैसे होता है। तो आगे के पार्ट देखो, करना कैसे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पहले इक्वेशन फॉर्म कर देनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद ही हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हमारा क्या था, a इक्वल टू, अभी जो बेसिक फॉर्म है बी क्यू प्लस में r है, जहाँ पे b की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो यहाँ b की वैल्यू हम 3 रख देंगे। यानी इक्वेशन आपका अभी ये बना a इक्वल टू 3q प्लस r। देखो पिछले क्वेश्चन में यही हमारा इक्वेशन बन जाता था, बट अभी क्या कह रहा है, स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ लिख देते ऑन
स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर देते हैं वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 3q प्लस में r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसा मत करना 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, पूरा का पूरा ये क्या है, एक पार्ट है, उसे हमें टोटल को करना है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेसिक कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, या फिर कुछ लोग कहते हैं इसे आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में c प्लस बी प्लस a इक्वल टू में a प्लस सी प्लस बी, मतलब आप आगे पीछे लिख सकते हो, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू दोनों फॉर्मूला हमारा फॉर्म्ड होता है, तो इसे हम रख देते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पहले ये ए पोर्शन हो गया, ये बी पोर्शन हो गया, तो ए का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 9q स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट में कर रहा हूँ 6q r, तो ए भी होता है प्लस r का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब इसी इक्वेशन के थ्रू हमें क्या करना है, इन तीनों केसेस को सॉल्व करने। अब देखो पहला स्टार्ट करते हैं, केस फर्स्ट, पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, r की वैल्यू 0 रखते हैं, तो a इक्वल टू, अब देखो मोटिव क्या है हमारा, a की वैल्यू आनी किस टर्म में चाहिए, 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये उसने कहा भी है कि ये प्रूव करके दिखाना है, यानी पहले हमारे पास चांस होते थे कि हमें क्या होता था, एक चीज़ पॉजिटिव होती थी, एक नेगेटिव आती थी, तो जो पॉजिटिव फॉर्म होता था उसे हम कहते थे पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं था उसे हम कहते थे नहीं पॉसिबल है। लेकिन इसे हमें कह रहा है प्रूव करके ही दिखाओ कि इसी फॉर्म में होती है, तो कर देते हैं। a इक्वल टू में हमने सॉल्व किया यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर के फॉर्म में चलेगा 9q का स्क्वायर प्लस में 6q r की वैल्यू 0 प्लस में r स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, यानी यहाँ क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 0, यानी ए स्क्वायर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9q स्क्वायर। अब आपको देखो चाहिए किस में फॉर्म में, 3m के फॉर्म में चाहिए, तो a स्क्वायर हम करते हैं इक्वल टू में, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 3 जा 9 और q मल्टीप्लाई q, ठीक है ना। अब अगर a में इधर करूँगा, खाली a निकालूंगा, तो ये टोटल किस में चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 q मल्टीप्लाई q हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। एक काम करो, आप a भी ना निकालो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस पार्ट को ऐसे में ब्रैकेट कर सकता हूँ, यानी a स्क्वायर इक्वल टू में 3m लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे सर m कहाँ से आ गया, हमने m मान लिया जो आगे के पार्ट थे इसे बनाने के लिए, m कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, तो m इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं वेयर m इक्वल टू में 3q स्क्वायर, यहाँ पे कहा है क्या है m की वैल्यू 3q स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू हो गया कि वो किसके स्क्वायर भी किस फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में होगा। ये आपका पहला पार्ट हुआ। m ध्यान देना हमने क्यों 3q स्क्वायर किया है, जो पोर्शन हमें इस फॉर्म में आगे 3 लेके आना ही आना है, तो हमें कॉमन निकालो चाहे जो करो, आपको 3 लाना है, बाकी की जो पार्ट हैं वो सारे इंटीजर ही होंगे, ये भी पार्ट तो इंटीजर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, m जहां दिया हुआ था क्वेश्चन में कि m क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पे इसे हमने इंटीजर मान लिया। अब इंटीजर कुछ भी हो सकता था, तो हमने m के बराबर उसे रख दिया। अब देखो ये एक केस आपका पूरा हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस, दूसरा पार्ट हमारा है, क्योंकि वैल्यूज हमारी 3 थी तो हमें 3 निकालने पड़ेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ऊपर के पूरे पार्ट को खाली इक्वेशन छोड़ के आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, सेकंड केस करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड आपका है, कह रहा r इक्वल टू में 1 रखना था हमें वैल्यू। इक्वेशन हमारी थी a स्क्वायर इक्वल टू में
9q स्क्वायर प्लस में 6q, r की जगह पे 1 रख दिया, प्लस में 1 का होल स्क्वायर रख दिया। a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए कौन सा फॉर्म, एक फॉर्म तो हमारा पूरा हो गया था, प्रूव हो गया था 3m का फॉर्म, वो 0 के केस में ही पॉसिबल था। दूसरा फॉर्म कह रहा है 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए, तो ठीक है हम इसे बना देते हैं, ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ देखो इसे हम अगर ब्रैकेट बना दे, इसे ब्रैकेट कर दे, 1 को अलग कर दे, तो पीछे वाला पोर्शन हमें मिल गया। अब a स्क्वायर हमें क्या चाहिए, अगर आप ध्यान दो 3 × 3 × 2 यहाँ कर सकते हैं इसे, हाँ हो सकता है। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते क्योंकि 3 ही तो हमें बाहर चाहिए, 3 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया आपका, अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वेर m इक्वल टू ये पूरा पोर्शन हम m के बराबर रख देते हैं, यानी 3q का स्क्वायर प्लस में 2q m के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू में 3m प्लस में 1, ये भी पोर्शन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी ये भी हमारा सही है। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, केस 3। अब देखो केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है कि मुझे r के जगह पे 2 पुट कर दो। तो हम एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 6q, r की जगह पे 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अभी भी देखो हमें अब 3q + 1 की ही फॉर्म अभी हमें प्रूव करनी है, क्योंकि उसके आगे का फॉर्म हमें नहीं दिया है, हमें सिर्फ बोला है यहीं तक आपको प्रूव करना है। यानी हमें अब की बार भी इक्वेशन को किसी तरीके से सॉल्व करके क्या करना है, 3m+1 के फॉर्म में इसे लाना है। तो करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू में 9q स्क्वायर प्लस में 6 2 12q प्लस में 4। आगे देखते हैं a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9q स्क्वायर ठीक है, 12q ठीक है, 4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 इक्वल टू में 3 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1 का फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 1 + 1 कर देते हैं और इसे पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या 3 कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 3 कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, 3 अकेला है ही है, ठीक है। तो इसे भी हम उसी फॉर्म में लेके आएंगे, a इक्वल टू में 3 कॉमन हमने निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेर m इक्वल टू में क्या रख दिया, 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। यही हमारा तो फॉर्म था जो हमें फॉर्म करना था। तो ये a स्क्वायर कितना हो गया, 3m प्लस में 1, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो हैंस या देयरफॉर यहाँ लिखना, देयरफॉर। अब क्वेश्चन के आगे के पार्ट को, जो क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, क्या कहा था कि यूक्लियर डिवीजन लेमा में शो करना है कि ऑल स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, क्या लिख देते हैं, ऑल स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is in the form of 3m and 3m plus में 1। हिंदी वाले भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना नीचे लिख देना कि इस प्रकार कि m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सॉरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो जो उसका फॉर्म आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही आगे ये चलेगा। अब इसके आगे के पार्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, या आप लोग नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। अब लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होने लायक एक पैसे का कोई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है यूजिंग यूक्लियर डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 एंड 9m+ में 8। यानी पिछले बार हमें क्या कहा था, स्क्वायर दिया था और स्क्वायर के फॉर्म में हमें बोला था करना क्या है, सॉल्व करना है कि
अगर किसी यानी जो यूक्लियर डिवीजन का हमारा इक्वेशन दिया था उसे हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका लास्ट का जो फॉर्म आएगा वो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में आएगा। इसने क्या कहा, इसने कहा अगर आप क्यूब करते हो यानी a का क्यूब करते हो तो आपका आंसर 9m के फॉर्म में आना चाहिए, 9m+1 के फॉर्म में आना चाहिए, 9m+8 के फॉर्म में आपका आना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं दिखाते हैं, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लियड डिवीजन लेमा, हिंदी में यूक्लियड डिवीजन लेमा के द्वारा। अब क्या कहता है यूक्लियड डिवीजन लेमा, कहता है कि a इक्वल टू में b³ प्लस में r, ये मेरा फॉर्म है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले b निकालना है। b इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, देखो ये सब जगह पे 9 है, लेकिन आप सोचो अगर आप 9 लेके जाते हो तो 9 के केस में कितने होंगे, 10 केस, 8 केस 9 आपको बनाने पड़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लंबा इतने केसेस आप बना पाओगे, आपकी पूरी फेजेस ही भर जाएंगे और आप पूरी तरह से स्टक हो जाओगे कहीं ना कहीं जाके। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्म एक बना लेते हैं, स्क्वायर का फॉर्म बना लेते हैं। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसे क्यूब के फॉर्म में करते हैं तो 3 3 जा 3 के स्क्वायर में हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा है 3 के फॉर्म में, यहाँ 3 कर देते हैं। अगर हम यहाँ वैल्यू क्या कर देते, b की वैल्यू 3 कर देते, या 3m+1 3m+1 3m+1, तो क्या हो जाएगा, वो भी फॉर्म तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू कितनी रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 रखेंगे। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि हमें b की वैल्यू सिर्फ क्या रखनी है, 3 रखनी है। और b की वैल्यू 3 क्यों रखनी है, ताकि हम क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर सके। एक सेकंड, शायद आपको ऊपर के पार्ट दिख नहीं रहे, मैं थोड़ा सा नो इज इट ओके। ठीक है, आगे के पार्ट में चलते हैं। तो b की वैल्यू 3 क्यों रखा, ताकि हमें केसेस कम बनाने पड़े, और 3 रख क्यों सकते, बिकॉज ऑफ 3b इसी के फॉर्म में है। ठीक है ना। तो b इक्वल टू में 3 रखते हैं तो r की वैल्यू कहाँ तक जाती है, कहता है r की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, जो b वाला ये फॉर्म है। ठीक है, तो b इक्वल टू 3 है तो हमारा r कितना हो जाएगा, r की वैल्यू 0 1 2, यानी हमें अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस बनाने हैं। ठीक है, तो करते हैं। अब यहां करते हैं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, a क्यूब यहाँ पे कर दिया, यहाँ b³ प्लस में r का होल क्यूब। अब आपको फॉर्मूला याद होगा प्रीवियस क्लास में आपका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, या अभी भी है, कि a³ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लेना। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये हमारा फॉर्म होता है। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में रखना है, लेकिन a की वैल्यू देखो, b की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 3, तो इक्वेशन क्या हो गया आपका, b की जगह पे 3q प्लस में r, यहाँ पे यहीं पे आप 3 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म हम इसे एलेबरेट करते हैं, a की जगह पे यानी 3q का क्यूब डायरेक्ट में लिखता हूँ, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस में b³ की जगह पे कितना है, r का क्यूब कर देते हैं डायरेक्ट, r³ प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 3 3 9 हो गया, लिख देते हैं एक बार 3q प्लस में मल्टीप्लाई में r ब्रैकेट में 3q प्लस में r। ये पार्ट था हमारा, ब्रैकेट करते हैं। अभी थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27q³ प्लस में r³ प्लस में 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं इसे 9qr, यहीं पे हम इसे कर देते हैं 9qr। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 त्रिक 27q² r प्लस में 9qr²। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना।
ठीक है, बस अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है कि आपको r इक्वल टू कितना रखना है, 0 रखना है। अब आगे का पार्ट मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, बस एक पार्ट आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद के सारे पार्ट आपके होमवर्क में होंगे। दो पार्ट जो होंगे, दो केस। ए क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 27 है, 27 क्यूब प्लस में r की जगह पे 0 का क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर, r की जगह पे 0 प्लस 9 क्यू r की जगह पे 0 का स्क्वायर। अब आपको पता है कोई भी नंबर हो अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है। ये कितना जाएगा, 27 क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0, तो a क्यूब का फॉर्म कितना आया, 27 क्यूब। अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए m के फॉर्म में, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू रखी थी वैसे ही टाइप की वैल्यू रखेंगे, लेकिन उसके आगे हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। अब देखो वहां पे 3 चाहिए था, यहाँ पे 9 चाहिए, तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, जहां पे वेर m इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3 क्यूब सॉरी। अब यहाँ a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9m। प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। सेम एज केस सेकंड और केस थर्ड। आप लोग होमवर्क मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे आप लोगों का होमवर्क चाहिए। फिलहाल तो हमारी क्लासेस भी थोड़ी सी बीच में इधर उधर हो गई हैं, पर अभी क्लास हमारी बिल्कुल रेगुलर चलेगी, जैसे हमारे टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग रेगुलर ही चलेगी। आप लोग अपने जितने भी होमवर्क हैं प्लीज़ उसे सबमिट कराओ, क्योंकि ये एक असाइनमेंट के तौर पर आपके जितने भी आ रहे हैं वो सब मेरे पास सेव हो रहे हैं। अब जिसकी होमवर्क नहीं आएंगे या क्लास वर्क नहीं आएंगे मेरे पास, उनका मैं असाइनमेंट में मार्क्स नहीं इंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। तो हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मीट इन नेक्स्ट क्लास।